QTV। मेरठ में 2 दिन पहले दिन निकलते ही महिला अधिवक्ता की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एसपी सिटी ने किया घटना का खुलासा। दरअसल महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग की उसी के मकान के सामने 2 स्कूटी सवार ने सर में गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस को एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस और सर्विलांस टीम ने घटना के तीसरे दिन ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना की साजिश सुरेश भाटी, यशपाल, नीरज ने रची थी, क्योंकि यशपाल और सुरेश भाटी का मृतक अंजलि से काफी दिनों से उसके मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें आरोपी अंजलि को घर में मारने की धमकी दिया करते थे। थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत न्यू मेवला मोहल्ले में 7 तारीख की सुबह 6 बजे अंजलि गर्ग नाम की एक महिला की उसके घर के दरवाजे पे स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस टीमों की मदद ली गई। लगभग 48 घंटे के लगातार प्रयास के बाद इस घटना में शामिल रहे 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अनुज हैं, जो कि हत्या करने की घटना में शामिल था। दूसरे का नाम यशपाल है और नीरज हैं, जो कि मुख्य साजिशकर्ता थे। पूछताछ में जो निकल के आया है फैक्ट वो ये है कि एक मकान है जिसके कब्जे को लेके यशपाल और सुरेश भाटी का अंजलि के साथ विवाद चल रहा था। अंजलि के द्वारा इन लोगों के खिलाफ कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। इन मुकदमों में लगातार पैरवी से परेशान होकर इन लोगों के द्वारा अंजलि की हत्या करने की योजना बनाई गई। कुल 2 लाख रुपए में डील तय हुई थी और इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी नीरज शर्मा को दी गई थी। नीरज के द्वारा किराए के 2 शूटर हायर किए गए थे, जिनके द्वारा 7 तारीख की सुबह यह घटना कारित की गई है। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में 3 और अभियुक्त हैं, जिनको अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। हमारी टीमें इस पर लगी हुई हैं। टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के दृष्टिगत और गिरफ्तारी को लेकर आईजी रेंज मेरठ महोदय के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए 50,000 रुपये नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। शेष अभियुक्तों की हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसमें पति और ससुराल पक्ष का कोई रोल निकल कर आया सामने? एफआईआर में पति और ससुर को बहिष्ठवान नामजद किया गया था, लेकिन इस पूरी विवेचना में अब तक इनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है। हत्या की प्लानिंग कब कर ली गई थी ये, और इसमें जो 2 लाख रुपए की रकम तय हुई थी वो कितनी किस्तों में दिए जाना है? जो 2 लाख रुपए की रकम तय हुई थी उसमें से 1 लाख रुपए यशपाल को देने थे और 1 लाख रुपए सुरेश भाटी को देने थे, जिसमें से 50,000 रुपये लगभग 1 महीने पहले उपलब्ध कराए जा चुके थे और 50,000 रुपये घटना के बाद भी दिए जा चुके थे। 1 लाख रुपये अभी बाकी थे। कितने समय से प्लानिंग की जा रही थी? ये प्लानिंग पहले मई की शुरुआत में की गई थी, लेकिन उस समय नगर निकाय चुनाव होने के कारण इसको टाल दिया गया था। घटना होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जो ससुर बताए गए हैं वो लगातार उसका पीछा कर रहे थे टेम्पो में जब वो जा रही थी और मारने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है, तो क्या उसे भी आरोपी बनाया गया ससुर को? एफआईआर में नामजद किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे हत्याकांड में ससुर पवन और इसके पति नितिन की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। नीरज की क्या भूमिका थी इसमें, जिसको ये पूरा का पूरा ये प्लानिंग करने का वो दिया गया था, क्योंकि जो मकान की रजिस्ट्री वो सुरेश और यशपाल के नाम पर? नीरज के विरुद्ध अंजलि ने 2-3 मुकदमे पहले पंजीकृत करा रखे हैं फेसबुक वॉल पे कमेंट करने को लेकर, जो कि वर्तमान में कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं, जिसमें अंजलि समझौते के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस कारण नीरज की भी उससे एक अलग दुश्मनी चल रही थी। क्योंकि तीनों की एक कॉमन हम एनिमी मान सकते हैं अंजलि थी, इसलिए ये एक साथ आए थे। सर, यशपाल के बेटे का तो कोई इसमें रोल नहीं निकल के आया? नहीं। सर, अंजलि ने इसमें आईजी को 18 मई को एक शिकायत की थी, उसने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा ससुर होगा। उसने क्या कहा? मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में ससुर और पति की कोई भूमिका नहीं पाई गई है।